सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से चोट लग गई है। बंगाल की सीएम हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त उनका फिसला पैर, ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से चोट लगने का शिकार हुई हैं। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया। उन्हें फिलहाल आसनसोल में ले जाया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे ही राउंड के वोटिंग्स के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरने की खबर सामने आई है। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया था। उन्हें फिलहाल आसनसोल ले जाया गया है। इस वारदात से जुड़ी एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त उनका पैर फिसला और वो गिर गई। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें उठाने के लिए भागे। गिरने की वजह ममता को मामूली चोटें आई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ममता कई बार चोट लग चुकी हैं। हाल ही में ममता को उनके आवास पर चोट लगी थी। परिसर में टहलने के दौरान वो गिर गई थी, जिससे उनका सर पर काफ़ी ज़्यादा जख्म आ गए थे। उन्हें तुरंत इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया था, जहां उन्हें टाँके भी लगाए गए थे। इस हादसे के बाद वो कुल्टी के लिए रवाना हुई और टीएमसी के आसनसोल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के सपोर्ट में एक रैली को संबोधित भी किया है। बात अगर अब करें सुप्रीम कोर्ट की, तो ईडी के हलफनामे पर केजरीवाल का जवाब है कि एजेंसी पर लगाए मनमानी के इल्जाम, कहा रिश्वत से कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें मनमानी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष के किसी समूह से रिश्वत दी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे का जवाब दिया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के प्रोग्राम के अनाउंसमेंट और ऑर्डर्स संहिता लागू होने से ठीक पहले उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, वो तरीका ईडी के मनमानी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जल्द ही अदालत में जवाब देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दक्षिण के किसी समूह से फंड या रिश्वत ली हो। उन्होंने आगे कहा कि गोवा के चुनाव प्रोग्राम में इस पैसे का इस्तेमाल करना बहुत दूर की बात है। अरविंद केजरीवाल ने अपने हलफनामे में ये भी लिखा है कि आम आदमी पार्टी के पास किसी का 1 रुपया भी नहीं है और उन पर बिना किसी ठोस सबूत के इल्जाम लगाए गए हैं। दिल्ली के सीएम ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत हैं। बात अगर अब दोबारा से दिल्ली की करें, तो दिल्ली आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत मिल चुकी है। कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के अमानतुल्लाह खान को उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिलने के बाद आसपास खुशी का माहौल है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की शिकायत पर दर्ज मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने उनको 15,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी तादाद पर जमानत दी है। जमानत मिलने के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान पार्टी के ऑफिस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये इल्जाम लगे थे। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी थी। ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सारे संपत्तियों को पट्टे पर देने के कथित मामलात में एजेंसी के सामने पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। बात अगर अब करें प्रियंका गांधी की, तो बीजेपी अगर सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी, लोगों से अधिकार छीन लेगी। वलसाड की रैली में गरजीं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने वलसाड की चुनावी रैली को लाते हुए कहा कि बीजेपी आम लोगों को कमजोर करने और उन्हें हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों को खत्म करने के लिए संविधान को बदलना चाहती है। प्रियंका ने आदिवासी बहुल वलसाड जिले के धर्मपुर गांव में एसटी सुरक्षित वलसाड लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के सपोर्ट में एक रैली में कहा कि भाजपा नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति है। कांग्रेस ने कहा कि शुरुआत में वो उससे हमेशा इनकार करेंगे जो वो करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो इन तमाम चीज़ों को लागू करेंगे। वो आम लोगों को कमज़ोर करने और उन्हें संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चुनाव के दौरान सुपरमैन की तरह मंच पर आते हैं, लेकिन आपको उन्हें महंगाई मैन के रूप में याद रखना चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।